नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ के, जहां दीरीदाग क्षेत्र में वाहन के पलटने से 6 लोग घायल, 1 की मौत। साथ ही चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मंत्री भगवत प्रसाद और पाकुड़ में न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे जिले के पुलिस कप्तान। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के ओल्हेपाट गांव के पास बीते मंगलवार देर शाम एक टेम्पो पलट जाने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एक टेम्पो पर 6 फुटबॉल खिलाड़ी सवार होकर कल्याणपुर लावालौंग चतरा फुटबॉल मैच खेलने गए थे। फुटबॉल मैच खेलकर सभी खिलाड़ी दीरीदाग अपने घर लौट रहे थे कि इसी दौरान बालूमाथ डीडी मुरूप सड़क मार्ग के ओल्हेपाट गटिया गढ़ा पुल के पास अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गई, जिससे शिव कुमार नायक, अमित नायक, मनोहर नायक, संदीप नायक, रोशन नायक, दीपक नायक सभी दीरीदाग निवासी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक सुरेंद्र कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। जांच उपरांत शिव कुमार नायक को मृत्यु घोषित कर दिया गया। वहीं स्थिति को गंभीरता से देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रोशन नायक को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ वार्ड नंबर 23 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले सूरज नारायण अग्रवाल को 24 वर्ष के पुत्र गोलू अपनी मौसी के घर बहन से मिलने आए हुए थे, तभी बहन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसकी सूचना पाकर सदमे में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मौत के बाद सनसनीखेज मामले का कैमूर पुलिस ने 12 घंटे में जांच के क्रम में बड़ा खुलासा किया है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिव शंकर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक द्वारा खुद को गोली मार मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं परिजनों द्वारा भभुआ वार्ड पार्षद 25 के महेश खरवान के ऊपर आरोप लगाया गया था। दिनांक 5 सितंबर 2023 को वार्ड नंबर 23 भभुआ थाना अंतर्गत आता है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल वहां पहुंची और लाश को हम लोगों ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। जो प्रथम दृष्टि हम लोग को लग रहा था शुरू से ही आत्महत्या का मामला है, हम लोगों ने उसी दिशा में अनुसंधान करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बात पता चली कि एक्चुअली ये कहानी 2-3 दिन पहले से स्टार्ट होती है। ये जो मृतक है उसकी एक मौसरी बहन है, जिसका नाम काजल अग्रवाल है। ये दो दिन पहले एक महेश खरवार नाम के व्यक्ति हैं, पिता स्वर्गीय शंभू खरवार, जो कि वार्ड नंबर 25 से वार्ड पार्षद भी हैं, वो काजल अग्रवाल के साथ घर से बाहर चली गई, उनके साथ शादी के नियत से बिल्कुल अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में इस थाना कांड संख्या 809-23 भी दर्ज है भभुआ थाने में। हम लोगों ने उसमें कार्रवाई कर ही रहे थे। इसी बीच क्या हुआ कि वो जो काजल अग्रवाल है, जो घर से बाहर गई हुई थी, उसका भाई जो कि है आयुष अग्रवाल उर्फ गोलू, जो कि इलाहाबाद नॉर्मली रहता है, वो अपने बहन से मिलने के पर्पज़ से एक अपने यहाँ वार्ड नंबर 23 घर आया हुआ था। वो भाई या मोसेरा भाई, तो वो इस नियत से आया था कि हम अपने जो भी ये बहन है उससे एक बार हम मिल लें, इसी नियत से वो घर आया था। तो इसी बीच एक्चुअली दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्नेह था, तो उसी से क्षुब्ध होकर, चूँकि काफ़ी उससे प्रयास किया है अपने फ़ोन के माध्यम से भी या अपने रिलेटिव के माध्यम से भी संपर्क साधने का बहुत बार कोशिश की। किससे संपर्क? काजल अग्रवाल से कि एक बार एटलीस्ट आके अपने मन से बोल दे कि वो अपनी मर्जी से गई, उसे ज़बरदस्ती लेकर गया है। तो काफ़ी इंतजार करते रहा, लेकिन अगर लास्ट में जब नहीं इनसे कोई संपर्क स्थापित हो पाया तो ये क्षुब्ध होकर ये पिस्टल से खुद ही रूम कमरे में अपने आप को बंद करके गोली मार लिया, जिससे उसकी तत्काल वहाँ पे ही घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। अब उसमें क्या हम लोगों ने घटना के उपरांत हम लोगों ने अग्रतर छानबीन किया। तो जो घर है, घर के बगल में ही ये उसका जो कट्टा है जिसको प्रयुक्त किया गया है उस आत्महत्या में, तो हम लोगों ने उसको भी बरामद कर लिया गया है। और इस सनसनीखेज जो मामला था उसको हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष भगवा के नेतृत्व में 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने इस कांड का सबक कारण जो अब तक हम लोगों का जो अनुसंधान में जो मामला आया है, ये जो काजल अग्रवाल है, ये इनसे जो आयुष अग्रवाल के साथ में रहकर पढ़ाई करती थी इलाहाबाद में। जो काजल अग्रवाल की पढ़ाई लिखाई का सारा चीज़ ये आयुष अग्रवाल ही उसका खर्चा उठाता था। दोनों में काफ़ी स्नेह था, तो अचानक वो छोड़ के घर चली गई, तो उसी से काफ़ी क्षुब्ध था वो, और इसलिए लगातार संपर्क साधने का बहुत कोशिश किया फ़ोन के माध्यम से, संबंधी के माध्यम से, तो किसी भी प्रकार से उससे संपर्क नहीं हो पाया। अंतिम में ये इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। सर, इसमें क्या क्या जब्त किया गया है? इसमें जो घटनास्थल से है एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, रिवॉल्वर। हाँ, रिवॉल्वर जो कि है देसी रिवॉल्वर है, ये बहुत ही आधुनिक तरीके से इसको निर्मित किया गया, जो कि काफ़ी नया ही लग रहा है। हम लोगों ने इसी का प्रयोग किया गया है उस घटनाक्रम में। हम लोगों ने बरामद कर लिया है।
गोली बरामद नहीं हुई है। गोली क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई है कि अब हम लोगों ने ये कट्टे को जब्त कर लिया है, जो देसी रिवॉल्वर है। इसके बाद ये कहाँ से उपलब्ध कराया गया, इस संबंध में हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे हैं कि कहाँ से लाए, खुद लेकर आया था, किसी के द्वारा उसको उपलब्ध करवाया गया था। इस संबंध में भी जांच जारी है और जो एक FIR दर्ज हुआ है उसमें भी हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। तो जो काजल अग्रवाल के बरामद होने के बाद उस पर भी अभी तक कार्रवाई की गई। मृतक के जो परिजन है आरोप लगा रहे थे कि गोली मार दिया है, गलत है? जो आरोप लगाया गया था उन लोगों का, हम लोग प्रथम दृष्टया लगा था आत्महत्या का मामला है। बाकी हम लोग बाकी अनुसंधान में बहुत सारी बातें हम लोगों ने बिंदुओं पर अनुसंधान किया गहराई से, तो हम लोग यही पता चला कि पूर्णतः आत्महत्या का मामला है, किसी पर हत्या नहीं की गई है। बस ये अपनी जो मौसरी बहन है उसे क्षुब्ध होकर ये क्या कहते हैं अफसोसजनक हालत में उसको बंद करके कमरे में गोली। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कोचिंग और पर्सनल ट्यूशन को लेकर जारी किए गए फरमान के बाद मोतिहारी के कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने सड़क पर उतर आए हैं। जहां मंगलवार को एक तरफ भारत में सभी जगहों पर शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, तो दूसरी तरफ मोतिहारी में कोचिंग संस्थानों के शिक्षक ने काला दिवस के रूप में मनाया। मंगलवार की सुबह सुबह हाथों में काली पट्टी लगाकर कोचिंग और प्राइवेट शिक्षकों ने पैदल मार्च कर सभी कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों को गोलबंद करना शुरू कर दिया। सभी कोचिंग संचालक सरकार के फरमान के विरोध में एक दिवसीय धरना और उपवास पर भी रहे। आपको बता दें कि मोतिहारी शहर के चांदमारी मोहल्ला कोचिंग संस्थान का हब माना जाता है, जहां सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं। इसके अलावा सैकड़ों शिक्षक पर्सनल ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कई गरीब छात्र भी पर्सनल ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च पूरा करते हैं। सड़क पर उतरे शिक्षकों का कहना है कि सरकार के नए आदेश से कोचिंग संचालन पर काफी असर पड़ा है। वहीं पर्सनल ट्यूशन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके खिलाफ शिक्षकों ने आंदोलन की शुरुआत शिक्षक दिवस के दिन से कर दी है। वहीं शिक्षकों ने कहा कि यहां सरकारी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में खासकर देखा जाता है कि गरीब परिवार के बच्चे ही यहां आते हैं, क्योंकि अमीर लोग और सरकारी कर्मी के बच्चे प्राइवेट स्कूल और बड़े बड़े महानगरों में भेजते हैं ताकि उनके बच्चे बेहतर पढ़ाई कर सकें। और यहाँ कई गरीब बच्चे आते हैं, उनके लिए कई तरीके के नियम लगाए गए हैं। वहीं चंपारण कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि सरकार ने पर्सनल ट्यूशन को भी कोचिंग एक्ट में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार के तुगलकी आदेश को लेकर उनके जन्मदिन को प्रतिकार के रूप में बना रहे हैं। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग पर बिहार सरकार द्वारा जो है 2023 अधिनियम एक काला कानून के रूप में थोपा गया है, जो कोचिंग एक्ट के रूप में कहा जा रहा है, लेकिन वो तथाकथित काला कानून है, जिसका कोई जो पैमाना जो है वह सही नहीं है। उसी के विरोध में है। 9 से 4 जो है बिहार सरकार बोल रही है कि आपके कारण स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, मेरे कारण जो है 9 से 4 स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जा रहे थे उनके अनुसार, लेकिन वो बताया CBSE के बच्चे को भी वो पढ़ाने पर बैंड कर रहे हैं। तो वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, ना हम पढ़ाएंगे ना आपको पढ़ाने देंगे। तो शिक्षा व्यवस्था को जो वह गर्त में लेना चाह रहे, व्यवस्था को गर्त में लेना जाना चाह रहे थे, उसी चीज़ के विरोध में हम ही सब शिक्षक बंधु चंपारण कोचिंग एसोसिएशन के तहत इसके विरोध में है। और आज से हम लोग चंपारण में क्रांति की आगाज़ किए हैं और यह अनवरत चलता रहेगा जब तक यह कानून वापस नहीं लेगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने जिला न्यायालय का निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण क्रम में SP ने न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार सहित जजों के आवासों तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा को लेकर कुछ खामियां दिखी। नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त करने के आदेश दिए। कहा कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की खामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी का माहौल रहा। उन्होंने आवास की चारदीवारी को ऊंचा करने की बात कही। निरीक्षण के क्रम में SP ने मुख्य द्वार पर हर आगंतुक का मशीन से जांच करने एवं मुख्य द्वार को सुबह 9 बजे आधे घंटे के बाद बंद कर छोटे द्वार को चालू रखने की बात कही है। कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी आगंतुकों के वाहन परिसर से बाहर ही रहेंगे। मौके पर मुख्यालय DSP वैद्यनाथ प्रसाद, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी कमल प्रकाश सहित न्यायालय के अन्य कर्मी मौजूद थे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के जिला रीवा से है, जहां छात्र संघ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा के बनते ही युवाओं में एक बड़ी खुशी का माहौल छा गया है। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे छात्रों के द्वारा सुधांशु मिश्रा का फूलमाला के साथ स्वागत अभिनंदन किया गया।
वर्तमान में ये छात्र संगठन मऊगंज में बहुत तेजी से अपना पैर पसार रहा है, बढ़ चढ़कर छात्रों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है। जिलाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा मऊगंज के साथ साथ रीवा संभाग में एक युवा समाज सेवी के तौर पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। युवाओं में प्रखर वक्ता सुधांशु मिश्रा युवाओं में एक उभरते हुए राजनीतिक चेहरे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मऊगंज जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा के द्वारा कहा गया कि मऊगंज में जल्द से जल्द छात्र संघ की नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। सुधांशु मिश्रा युवाओं में एक अलग कम उम्र में पहचान बनाने वाले छात्र नेता हैं। जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा के द्वारा कहा गया कि छात्र हित में सदैव तत्पर रहूंगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।